हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 2 में यूनिट 4 जो हमारा बुक में हमने फिनिश किया था टेक्स्ट बुक में। आज हम उनकी वर्कबुक लेके बैठे हैं। अब आज वर्कबुक में मैंने आपको बोला था आपको पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब कुछ लेके बैठना है और साथ में कलर भी लेके बैठना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्कबुक में देखो पेज नंबर 38 पे मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड राइट टेंस एंड वंस। तो आपको जो ग्रुप में जो नंबर दिए उनमें से कौन सा नंबर टेंस का है और कौन सा नंबर वंस का है ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको पहले एग्जाम्पल दिया है। तो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें क्या है 30 दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 लाइंस दिए। उसके नीचे इस तरह से 30 लिखिए। फिर यहाँ पे इस तरह से बॉक्स दिया है आपको। इस तरह से दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी स्टिक है, टोटल कितनी लाइनें हैं। तो 13 लाइन। 13 लाइन में से पहले की जो 10 लाइन है, पहले की मैं क्या करूँगा 10 लाइन। तो 10 लाइन और ये 3, तो वह जो टेंस है 10 लाइन उसको हम टेंस बोलेंगे। फिर बाकी की जो बची उनको हम 1। तो यहाँ पे 10 कितनी है, तो यहाँ पे 1 2। अब 13 बनते कैसे है, 10 + 3 इक्वल 30 बनते कि नहीं बनते। तो ये जो पहला है ये 10 वो टेंस में आएगा। तो यहाँ पे आएंगे 10 लिख सकते हैं, लेकिन हमें टेंस के पीछे 0 लगाना नहीं है। जो भी आगे वाला डिजिट है उसको ही लिखना है और जो पीछे वाला डिजिट है वो हम वंस में लिखेंगे। तो जो आगे की पहले की 10 है, हमने सोचा था कि इस तरह से 10 के बंडल बनाएंगे। तो जैसे 13 है तो एक बंडल और एक 3 स्टिक, टोटल मिला के कितनी होती है 13। तो एक तो 10 बंडल का है, तो 10 का मतलब 10 का बंडल और 3 एक्स्ट्रा स्टिक, टोटल मिला के कितनी हुई 1 3 30। नेक्स्ट उसी तरह से देखते हैं दूसरे नंबर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितनी लाइन दी आपको। चलो तो आप वो लाइन गिनो कितनी दिए। देखो सेकंड नंबर के एग्जांपल में देखो तो आपको कितनी लाइन दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन। कितनी लाइन दिए 17 लाइन। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी लाइन 17। अब यहाँ भी उस तरह से ही बॉक्स दिया है आपको। टेंस एंड वन। तो ये लाइन कितनी है टोटल 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 लाइन है। तो पहले की 10 लाइन कितनी, पहले की 10 लाइन तो गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन। तो ये वो आएगी टेंस में, मतलब इसके साथ, और बाकी की 7 इसके साथ। तो टेंस जो पहले नंबर जो 2 डिजिट का नंबर आता है उसमें जो पहला नंबर होता है वो टेंस में आएगा और उसके पीछे वाला नंबर कहाँ पे आएगा वंस में। तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट थर्ड में देखो एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल दिया है आपको, उसमें कितनी लाइन करके दिया है आपको वो गिनो। चलो तो हम गिन सकते हैं वहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 दिए। कितने दिए 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 में से अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21। तो 21 में आगे वाला नंबर है वो कौन सा है 10 है और जो पीछे वाला नंबर है वो 1 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
आगे वाला नंबर है वो 10 में आएगा और पीछे वाला नंबर 1 में आएगा। तो इस तरह से आपको आपके नोटबुक में वर्कबुक में लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट जो बाकी के एग्जाम्पल दिए आपको वो आपको पेंसिल से अच्छी तरह से गिनने हैं, फिर लिखने हैं, फिर उसका जो एग्जाम्पल है वो बाकी के वो आपको फिनिश करने हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो 39 पेज नंबर पे देख सकते हो आप। तो वहाँ पे क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो नीचे ब्लैंक्स दिए वो आपको फिल कर लेते। यहाँ पे आपको इस तरह से बॉक्स बना के दिए, मैं आपको बॉक्स बनाता हूँ फिर हम लोग वो सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का एक बॉक्स है आपको, इस तरह से बॉक्स दिया है। तो यहाँ पे बॉक्स है, उसमें सबसे ऊपर टॉप पे क्या लिखा है, इस तरह से दो डिवाइड किए हुए हैं। उसमें एक नीचे ऐसी बॉक्स दिया, यहाँ पे लाइन की है, राइट, यहाँ पे लाइन की। ये वाला है टेंस और ये वाले है 1। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल आपको दिया है इस तरह से। तो यहाँ पे 2 इस तरह से बोल दिए आपको, और यहाँ पे उसके बाद में कितने बोल दिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 लिए। तो आप लोग देख सकते हो उसके नीचे लिखा है टेंस के अंदर कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। यहाँ पे कितने हैं 6, तो यहाँ पे 6। अब 10 वाला नंबर आगे लिखना है और 1 वाला नंबर पीछे। तो ये टोटल कौन सा नंबर हुआ हमारा, 26 नंबर हुआ। नेक्स्ट उसी तरह से जो दूसरा एग्जांपल दिया है हमें वो आप गिनो कि उसके अंदर कितने बॉल दिए हुए आपको। ओके, तो आपने गिना है कितने हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है उसमें पहले है वहां पे 2 दिए हैं इसी तरह से, और जो उसके पास में है ये जो दूसरे नंबर का है 1 में, उसमें कितने हैं तो आपने गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितने दिए आपको, 8 दिए। तो यहाँ पे 1 2 3 8। तो अब किस तरह से लिखोगे आप, टेंस में 2 है तो 2, यहाँ पे 8 है तो 8। अब क्या करेंगे, टेंस वाला नंबर पहले लिखेंगे और 1 वाला बाद में। तो कौन सा आंसर आएगा, 28। नेक्स्ट थर्ड नंबर का एग्जांपल है उसके पास में, वो देखो चलो। अब उसमें आप गिन सकते हो कि कौन से दिया है। तो पहले में देख सकते हो आपको 3 दिए, और उसके पास जो टेंस वाला है उसमें कितने दिए, 1 ही दिया है। तो यहाँ पे हम पहले में कितनी करते हैं, 3 और यहाँ पे 1। तो अब किस तरह से लिखेंगे आप, तो जो 3 वाला है उसके नीचे टेंस के नीचे 3 और 1 के नीचे 1। अब इन दोनों का मिक्स नंबर कैसे लिखेंगे, तो पहले 3 का 3 1 का 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 31। तो 3 का आंसर होगा 31। जो सो लास्ट में 1 ब्रैकेट दिया है उसमें लिखना है। नेक्स्ट उसी तरह से बाकी के बहुत सारे एग्जांपल दिए आपको, और 12 एग्जांपल है। मैंने ऊपर के 4 करवाए, बाकी के 12 एग्जांपल जो आपको अपने आप करने हैं। वो क्या करना है, यहाँ पे गिनने, उसका नंबर इधर, यहाँ पे कितने बॉल है वो गिन के उसका नंबर इधर, फिर ये वाला नंबर आगे और ये वाला नंबर उसके पीछे। तो ये टोटल जो भी नंबर्स बनता है वो हमारा वो डिजिट हो सकता है। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 40 पे देखो, फिलिंग द बॉक्सेस। अब आपको जो बॉक्सेस दिए वो फिल कर दें। तो यहाँ पे मैं वो जो बॉक्सेस दिए अभी उसको मैं 2-3 यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले, फिर बाद में हम लिखते हैं।
ओके, तो इस तरह से फिर उनका कितना 3 डिवाइड किया है हमने इस तरह से। तो यहाँ पे पहला नंबर का जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से दिया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 10 and 2 ones, 3 10 और 2 ones। तो क्या करना है यहाँ पे 3 10, तो टेंस के पीछे जो टेंस का नंबर है उसके पीछे हम लगाएंगे 0 प्लस 1 वाला, तो 1 का इसके जैसा। अब इन दोनों का प्लस क्या होगा, एडिशन 30। अब ये जो दोनों का एडिशन हो गया वो लास्ट में लिखेंगे 32 हो गया। नेक्स्ट दिया है हमें, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या है, बाकी के 2 बॉक्सेस ब्लैंक दिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 10s and 9 ones, 4 10s and 9 1। तो पहले टेंस का नंबर लिख देते हैं 4, और टेंस का नंबर तो उसके पीछे भी एक 1 0 लगा ही देना है, प्लीज। फिर 1 वाला तो 9। अब इन दोनों का प्लस क्या होगा, 14 में 9 ऐड करेंगे तो 49। देखो बीच में से क्या हुआ, टेंस का नंबर एक ही रहा और उसके पीछे 0 निकल के फिर 9 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपको 4 10s and 3 1s, 4 10s and 3 1। चलो आप लिख सकते हो किससे लिखना है हमें, पहले 4 को टेंस वाला नंबर लिखेंगे, फिर उसके पीछे क्या करेंगे 0, फिर 1 वाला नंबर प्लस करके इस तरह से लिख देंगे। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितने हो गए, तो 43। अब जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है वो किस तरह से दिया है आपको ये देखते हैं हम। तो वहां पे आपको सिर्फ ओनली फॉर ये वाला नंबर दिया है, यहाँ पे 50 प्लस 6 इस तरह से दिया है। अब इसका इस तरह से कैसे लिखेंगे हम, तो हमें पता है कि हम क्या करते थे कि ये नंबर था, इसको हम क्या करते थे टेंस में, तो 5 10s एंड जो पीछे वाला नंबर है उसको 6 ones, इस तरह से हम लिखते थे। अब इन दोनों का टोटल एडिशन करेंगे तो क्या होगा 56। इस तरह से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, अब उसी तरह से दूसरा वैसे का वैसा एग्जांपल दिया है, यहाँ पे नीचे आपको दिया है 60 प्लस 4 दिया है, 60 प्लस 4। अब उसका कैसे लिखेंगे आप लिखो आपके नोटबुक में, वर्कबुक में। तो पहले जो 60 का 6 है 6, उसको हम लिखेंगे 6 10 एंड पीछे का 4 1। अब इन दोनों का टोटल एडिशन क्या होगा 60 प्लस 4 64 हो गया। अब नेक्स्ट जो 6 नंबर का एग्जांपल वो थोड़ा अलग से दिया है, हमें डिफरेंट है। तो उसमें क्या किया है, यहाँ पे 70 दे दिए 77, ओके। फिर उसके नीचे 81 दे दिए। अब इसका आंसर कैसे लाना है, अब 77 है तो हम क्या करेंगे, पहले 7 का पीछे का नंबर देखो, ये नंबर तो ये नंबर लिखा है तो पीछे वाला नंबर इधर लिख दिया, फिर प्लस। अब 7 है तो 7 लिख के फिर उसके पीछे 1 0, तो 77 हो गए। अब यहाँ पे हमें पता है कि क्या करना है 7 10s and 7 1, क्योंकि दोनों नंबर क्या है सेम नंबर है, तो हम दोनों के 7 7 लिख सकते हैं। उसी तरह से 81 दिया है तो 8 का 8 उसके पीछे 0 प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 10s and 1। इसी तरह से बाकी का पूरा जो टेबल है वो आपको अच्छी तरह से गिन के नहीं आता है तो आपके पापा के पास बैठे हैं तो उनको पूछ लो कि वो किस तरह से करना है, तो वो भी आपको समझा देंगे। तो इस तरह से आपको पूरा फिलअप करना है। नेक्स्ट जो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, आंसर द क्वेश्चन
बेस्ड ऑन द पिक्चर। आपको पिक्चर देखना है और उसके पास में जो भी आंसर क्वेश्चन दिए वो आपको फिलअप करने हैं। तो ये जो आंसर क्वेश्चन थे वो हमें क्या है बुक में हमने किए हैं, तो उसी हिसाब से आप जो बुक में किए उस हिसाब से हमें ये करने हैं। चलिए इस आंसर और क्वेश्चन को हम फिनिश कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर का पिक्चर दिया है, उसमें एक है वो लकड़ियां काटता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी वुड स्टिक आर देयर इन वन बंडल। उसके पास जो बंडल है इस तरह से बांधे हुए, इसमें एक बंडल में कितनी स्टिक है तो आप गिन सकते हो। तो वन बंडल में कितनी स्टिक है, तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा 10 स्टिक। कितनी स्टिक है 10 स्टिक। हाउ मेनी बंडल्स ऑफ वुडन स्टिक आर देयर। यहाँ पे कितने वुडन स्टिक के बंडल रखे हुए हैं, तो 3 है। कितने हैं 3। तो यहाँ पे 2 का आंसर क्या आएगा 3। फॉर 3 नंबर का आंसर क्वेश्चन है हाउ मेनी वुडन स्टिक आर लेफ्ट लूज आउटसाइड द बंडल। अब बंडल के बिना बाहर कौन सी पड़ी है, अलग अलग जो बांधी नहीं है, तो गिन सकते हो कितनी पड़ी है, तो 9 है। कितनी है 9 स्टिक बाहर पड़ी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी वुडन स्टिक आर देयर इन टोटल। अब टोटल कितनी हुई, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 बंडल कितनी हुई, 3 बंडल की 30 स्टिक प्लस बाहर लूज स्टिक पड़ी है 9। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 39। टोटल कितनी स्टिक हुई हमारी 39 स्टिक हुई। ओके नेक्स्ट हाउ मेनी बंडल्स कैन बी 5 नंबर का बाकी रहा वो मांग हाउ मेनी टोटल वुडन स्टिक आर देयर इन 4 सच बंडल। अगर मेरे पास 4 बंडल है तो उसमें कितनी स्टिक होगी, तो एक बंडल में 10 स्टिक, तो 4 बंडल में 40 स्टिक। कितनी होगी 40 स्टिक मेरे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर का है हाउ मेनी बंडल्स कैन बी मेड फॉर 24 वुडन स्टिक एंड हाउ मेनी वुडन स्टिक विल बी लेफ्ट लूज। अब यहाँ पे मेरे पास 24 स्टिक है, उसमें से कितने बंडल बनेंगे और कितनी स्टिक बाकी रहेगी, तो आप देख सकते हो। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो पहली फिलिंग द ब्लैंक से ऊपर की वहां पे आएगी 2 बंडल्स बनेंगे और दूसरी जो फिलिंग द ब्लैंक से वहां पे 4 स्टिक क्या होगी लूज पड़ी रहेगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो उसके नीचे दूसरे नंबर का पिक्चर दिया है आपको, उसको हम फिनिश करते हैं। पिक्चर 2 में देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है हाउ मेनी फ्लावर आर देयर इन द गार्डन इन द फर्स्ट पिक्चर। जो फर्स्ट नंबर का पिक्चर है उसमें जो माला दी है आपको फूल की, उसमें कितने फ्लावर्स हैं, तो हमने बुक में भी पढ़ा था कि एक गार्डन में एक माला में 10 फूल बना दिए, वो कितने लगा दिए 10 फूल। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 10। अब दूसरा देखते हैं हाउ मेनी टोटल फ्लावर दूसरा नंबर हाउ मेनी गार्डन आर देयर इन द सेकंड पिक्चर। दूसरे नंबर के पिक्चर में कितनी वो है मालाएं हैं, तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। कितनी है 5 है। फिर उसके नीचे दूसरा एक क्वेश्चन दिया एंड हाउ मेनी लूज फ्लावर आर देयर, और दूसरे बाहर कितने फ्लावर्स है, तो हम गिन सकते हैं कि बाहर 8 फ्लावर एक्स्ट्रा बाहर पड़े दूसरे नंबर के पिक्चर में। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल फ्लावर्स आर देयर इन द सेकंड पिक्चर। अब सेकंड पिक्चर में टोटल कितने फ्लावर्स हुए, तो 5 बंडल्स 5 गार्डन एंड 8, तो 50 प्लस 8 कितने होंगे 58। 4 नंबर में देखते हैं हाउ मेनी गार्डन आर देयर इन द थर्ड पिक्चर। अब थर्ड पिक्चर में कितने बंडल है,
तो आप गिन सकते हो कि वहां पे 6 बंडल दिए। कितने दिए हैं? 6 बंडल दिए, मतलब जो मालाएं है, फूल की मालाएं बनाए गए फ्लावर्स की वो। एंड हाउ मेनी लूज फ्लावर देयर आर, और लूज कितने हैं? तो आप नीचे देख सकते हो, नीचे अलग से फ्लावर्स पड़े हैं, तो कितने पड़े हैं? 7 पड़े। कितने हैं? तो वो दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आएगा 7। अब 5 नंबर का है, हाउ मेनी टोटल फ्लावर्स आर देयर इन द थर्ड पिक्चर। अब थर्ड पिक्चर में टोटल कितने फ्लावर हुए? तो 5 में आंसर आएगा। थर्ड में कितने? जो 6 बंडल तो 60 प्लस 7 इक्वल 67। कितने होंगे? 67। 6 नंबर का देखते हैं, हाउ मेनी सच गार्लैंड कैन बी मेड इफ देयर आर 36। आपके पास अगर 36 फ्लावर्स है, एंड हाउ मेनी फ्लावर्स इन विल बी लेफ्ट यूज, तो कितने बंडल बनेंगे और कितने बाहर एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे। तो आप 6 नंबर का आंसर है, तो हमारे पास कितने हैं? 36। तो हम 10 की बना दिए मालाएं, तो 3 मालाएं बनेगी। कितनी? 3। और 6 फ्लावर्स है जो एक्स्ट्रा वैसे कि बाहर पड़े रहेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हम रखते हैं। बाकी के पीछे क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।